नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। सुबह 7:30 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। प्रदेश में झमाझम बारिश जारी है। 2 नेशनल हाईवे समेत 188 सड़कें बंद हो चुकी हैं। मसूरी देहरादून हाईवे भी बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। तो आज सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, लगातार होती झमाझम बारिश, मानसून की दस्तक के बाद से ही प्रदेशवासी परेशानी झेल रहे हैं। अब इस बारिश की वजह से 2 नेशनल हाईवे जो हैं, इनको मिला लिया जाए तो कुल 188 सड़कें जो हैं, जो बीते कुछ दिनों 150 हुआ करती थी, वो अब 188 हो चुकी हैं, बंद हो गई हैं ये सड़कें। और मसूरी देहरादून हाईवे भी बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। घर से बाहर निकलने से पहले सोचें, क्योंकि प्रदेश में 188 सड़कें जो हैं वो बंद है। प्रदेश ने भी अपनी गाइडलाइंस प्रदेशवासियों के लिए जारी की है कि जब तक बहुत जरूरी काम ना हो, घर से बाहर ना निकलें। और खासकर बुजुर्ग लोग, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, जब तक कुछ बहुत जरूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकला जाए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं गैरसैंण दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। खराब मौसम के चलते हो सकता है सीएम का दौरा प्रभावित। तो ये दौरे की खबर उनके गैरसैंण में जाने की, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, लेकिन मौसम खराब है। झमाझम होती बारिश के चलते हो सकता है कि मुख्यमंत्री का दौरा प्रभावित हो जाए। आज दूधातोली कोदिया बगर जाने का उनका कार्यक्रम है, लेकिन यह कार्यक्रम मौसम के चलते प्रभावित हो सकता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के स्मारक पर पुष्प अर्पित करने का उनका कार्यक्रम है। भराड़ीसैंण गैरसैंण में जारी है बारिश का कहर। लगातार बारिश, तेज बारिश, और इसी के चलते मुख्यमंत्री का दौरा जो है वो प्रभावित होना संभव है। बढ़ते हैं आगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे उत्तराखंड एक्सप्रेस में। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकते हैं। ये बड़ी खबर आज की है, लेकिन मौसम इस कदर बिगड़ा हुआ है कि हो सकता है कि दौरा प्रभावित हो जाए मुख्यमंत्री का। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का उनका हवाई निरीक्षण करने का कार्यक्रम है। बरम राहत शिविर में प्रभावितों से वो मुलाकात भी करने वाले हैं। कई हजार लोग जो हैं इस मौसम की बारिश से प्रभावित हुए हैं। लोगों के घर ढह गए हैं, जाने गई हैं कहीं। तो ऐसे लोगों से मुलाकात करने का आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। ये भी बताया जा रहा है कि सीएम मुख्यालय में रात्रि जो है वो विश्राम करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात इस खबर पर देहरादून से मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, मौसम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, तेज बारिश प्रदेशवासियों को परेशान किए है। आज मुख्यमंत्री का दौरा उन एरियो का है करने का जहां पर तेज बारिश हुई है, लोग प्रभावित है, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि बारिश जो हो रही है, मौसम जो खराब हो रहा है, मुख्यमंत्री के दौरे को भी प्रभावित कर दे। क्या अपडेट है? बिल्कुल कंचन, जो ताज़ा अपडेट हमारे पास है, मुख्यमंत्री का जो आज 10 बजे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जो समाधि स्थल है दूधातोली, ये पैदल ट्रैक है, करीब 7 से 8 किलोमीटर का। मुख्यमंत्री का यहाँ पर जाने का प्रोग्राम था। 10 बजे उनको गैरसैंण से रवाना होना था, लेकिन जो अभी ताज़ा अपडेट है, ये प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर मौसम ठीक नहीं है, लगातार बारिश चल रही है। और इसके बाद मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम था पिथौरागढ़ के बंगापानी आदि क्षेत्रों के सुरेंद्र प्रभात, लौटूंगी मैं आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बतानी है, बहुत जरूरी है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि, जहां पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि कल 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट राष्ट्रपिता को पुष्प अर्पित करने के बाद अटल जी के स्मारक गए थे और उनको पुष्प अर्पित किए गए थे। लेकिन आज की ताजा तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, सम्मिलित होने के लिए और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मोदी जी, वेंकैया नायडू मौजूद हैं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय भी पधार चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला भी उनके साथ में है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, और यहाँ पर हैं श्रद्धेय अटल जी के परिवार के सदस्यगण। उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में,
घोर घृणा में, पूत प्यार में। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं प्रधानमंत्री मोदी की पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुण्यतिथि पर उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, पुष्प अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं यहां पर। और सबसे पहले आप देखेंगे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। दिल्ली से लाइव तस्वीरें, दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपके सामने। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के स्मारक पर इस समय आप देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक पर पहुंचे हुए हैं उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और अब देखेंगे आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बाद वेंकैया नायडू पुष्प अर्पित करेंगे। तो दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए देख सकते हैं आप, काफ़ी दूरी पे सारे मौजूद हैं इस समय। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पुष्प अर्पित करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पे आज उनके पुण्यतिथि पर। तो आज मौसम साफ, रविवार का दिन, दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपके सामने। कल 15 अगस्त के दिन भी आपने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे यहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के बाद, पुष्प अर्पित करने के बाद दूसरा दौरा पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को पुष्प अर्पित करने का उनका, और उसके बाद रवानगी हुई थी लाल किले की तरफ। आज की तस्वीरें जहां पर पुण्यतिथि है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और उनको नमन करने के लिए मोदी कैबिनेट के तमाम अधिकारी आपके सामने एक एक करके पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और उसके बाद आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद। दिल्ली से सीधी तस्वीरें हम आपके सामने लेके आए हैं। कोरोना काल के चलते आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान, साथ ही बहुत ही कम लोगों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी जो आज अपनी पुण्यतिथि के लिए यहाँ पर मौजूद तमाम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद हैं।
रविदास जी का पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, परमात्मा और प्रकृति और मेरे सहयोगी अनूप इस खबर पर और जानकारी के साथ देंगे। अनूप, इस समय क्या चल रहा है वहां पर? हम देख रहे हैं तस्वीरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सब पुष्प अर्पित कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। बिल्कुल, आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है और जिस तरीके से आप जिस तस्वीर कर रहे हैं वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, यानी कि तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो अटल समाधि पहुंचे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात कह सकते हैं। ये बताता है कि किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी का कद रहा है पार्टी में। और कई बार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का वर्णन किया है कि पार्टी आज जहां पर खड़ी है, जिस मुकाम को हासिल पार्टी ने किया है, उसको लेकर अटल जी का योगदान सबसे ज्यादा था। आपको याद होगा कि जब देहांत हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी का, तो किस तरीके से अपने बेटे की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पैदल चल करके उनके क्रिमेशन स्थल तक वो पहुंचे थे। तो बहुत बड़ी बात कह सकते हैं। आज बीजेपी जहां भी पहुंची है वो अटल जी का योगदान रहा है। और ये जो आज तस्वीर आप देख रहे हैं कि ये छोटे से बड़े नेता, हालांकि कोरोना काल है, इस वजह से बहुत ज्यादा मतलब लोगों को नहीं बुलाया गया है। कल भी कई लोगों से बात हो रही थी, कई लोग आना चाह रहे थे, लेकिन बहुत लोगों को नहीं बुलाया गया है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पहुंच रहे थे, इस वजह से बहुत तमाम प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, खुद राष्ट्रपति ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष है, तो तमाम नेताओं की मौजूदगी ये बहुत बड़ी बात बताता है। अरुण, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और उनको नमन किया, उनको याद किया। और दूसरी पुण्यतिथि की हम तस्वीरें जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लगातार कार्यक्रम वहां चल रहा है। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लौटेंगे आपके पास और जानकारी के लिए। दिल्ली से सीधी तस्वीरें। बढ़ते हैं आगे। प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे ने पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और इस दौरान प्रभावित मंत्री ने बरम राहत शिविर में रहे प्रभावितों से मुलाकात भी की है। साथ ही उन्हें हर संभव का भरोसा भी दिया है। प्रभारी मंत्री कहते हैं कि आपदा प्रभावितों की मदद के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। रहने की, सोने की, खाने पीने की, बच्चों की, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना है। संबंधित अधिकारियों को हमने जिले के सबको निर्देश दिया है और मैं सब लोगों को आश्वस्त करता हूं इस बात पे कि नियम कानून के तहत उससे भी आगे बढ़कर हमारी सरकार इन आपदा प्रभावित लोगों की मदद करे। ब्रेक के बाद आप स्वागत है। आपको सीधे दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली लिए चलते हैं जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुण्यतिथि उनकी आज और श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तस्वीरें सीधे दिल्ली से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इससे पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि दी है। भाई अजय जी संस्थापक राष्ट्र मंदिर विश्व रामायण आश्रम अभी संगीतमय श्रद्धांजलि दे रहे थे श्रद्धेय अटल जी को। इसके साथ ही ये प्रार्थना सभा संपन्न होती है। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रस्थान करेंगे तब तक आप सभी अपने स्थान पर रहें और सामने की दीर्घा के सभी गणमान्य महानुभाव वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद ही जब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी का यहाँ से जब प्रस्थान करेंगे उसके बाद ही, कृपया तब तक इंतजार करें। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय अटल जी के परिवारजनों से बातचीत करते हुए
संवेदनाएं, भावनाएं व्यक्त करते हुए माननीय उपराष्ट्रपति जी भी वहां पर उपस्थित हैं। तो कार्यक्रम पूरा हो गया है। बहुत ही थोड़े समय में आपने देखा यहाँ पर मोदी कैबिनेट के लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, फूल अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद और अब कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद रवानगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन किया था, याद किया था और आज एक ऑडियो वीडियो भी शेयर किया गया है श्रद्धांजलि देने के लिए ट्विटर पर। इस संदेश की शुरुआत वाजपेयी की मशहूर कविता हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा से शुरू होती है। इसके बाद आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज पीछे से आती है जिसमें वो कहते हैं कि अटल जी के योगदान को देश कभी नहीं भूल सकता। भारत को उन्होंने परमाणु शक्ति बनाया है। ये उस वीडियो के अंश आपको बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नेता के रूप में, सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी हमेशा सभी के आदर्श रहने वाले हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं अटल स्मृति स्थल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूल अर्पित कर चुके हैं और अब वापसी की तस्वीरें। बढ़ते आगे, उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हैं और अब आपको बताएं प्रदेश में कोरोना किस तरह से फैल रहा है उस पर ही अपडेट दे देते हैं, जिसमें शनिवार यानी कि कल 325 पॉजिटिव पेशेंट्स मिले हैं। सबसे ज्यादा 135 हरिद्वार से। अभी तक राज्य में 11,000 से ज्यादा पॉजिटिव पेशेंट्स सामने आ चुके हैं और कल 325 पॉजिटिव नए मामले सामने आते हैं। 11,000 के पार पहुंचा आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। हरिद्वार में सबसे ज्यादा कल 135 केस आए हैं। राज्य सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। ऊपर से मॉनसून की मार, लगातार होती बारिश से डेंगू का खतरा, उससे भी सरकार को निपटना है और हर संभव कोशिश जिससे कोरोना पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। बढ़ते हैं आगे, विकासनगर से खबर, जहां पर थाना प्रभारी समेत 17 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। संक्रमित लोगों में पुलिस कर्मियों के परिजन शामिल हैं। कालसी थाने में तैनात हैं थाना प्रभारी और अब संक्रमित लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम हो चुका है शुरू, क्योंकि 17 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। विकासनगर से खबर है, थाना प्रभारी समेत कुल 17 लोग कोरोना पॉजिटिव। संक्रमित लोगों में पुलिस कर्मियों के परिजन भी शामिल हैं। और अब बुलेटिन में बात होगी बीजेपी के विधायक महेश नेगी की, जिन्हें लेकर खासा विवाद हो गया है। बीजेपी विधायक की पत्नी ने एक महिला पर ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कराया है, जिसके बाद आरोपी महिला भी सामने आई और मामला पलट जाता है। आरोपी महिला ने आरोप लगाया कि उस पर लगे सभी आरोप निराधार हैं। आरोपी महिला प्रीति बिष्ट का कहना है कि वो अपने बच्चे का महेश नेगी के साथ डीएनए टेस्ट कराना चाहती है। साथ ही आरोपी महिला का कहना है कि उसके बच्चे का डीएनए उसके पति के साथ मैच नहीं किया है। वहीं अब इस मामले में आरोपी महिला को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि डीएनए जांच होनी चाहिए। हालांकि इस मामले में विधायक महेश नेगी सामने नहीं आ रहे हैं। और इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे और आपको तूफानी अंदाज में दिखाएंगे पहाड़ एक्सप्रेस। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के नए कुलपति एनएस भंडारी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। पौड़ी में बारिश से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना का असर इस पर देखा जा रहा है। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण काम बंद कर दिया गया। खटीमा में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम के साथ ही अतिक्रमणियों की बहस हुई है।
नेमेला घाट रोड पर अतिक्रमण हटाने पहुंची थी पुलिस। राजाजी नेशनल पार्क के पास के गांव में हाथियों का आतंक देखने को मिला है, जहां हाथी किसानों की धान और गन्ना की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। पहाड़ एक्सप्रेस की खबरों के बाद एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।